अच्छा जी, ईमेल मार्केटिंग का फ्री कोर्स चल रहा है जिसका लेक्चर नंबर 8 है। आज के लेक्चर के टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जब ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो बस ईमेल्स भेज के सोचते हैं जी हमने ईमेल्स भेज दी हैं और हमारा काम खत्म हो गया। हालाँकि जब हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ईमेल कैम्पेन को क्रिएट करने के बाद उसको एनालाइज़ करना पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि हमें कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज़ करनी होती हैं और ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने ईमेल कैम्पेन को क्रिएट किस तरह से करना है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से चेक करनी है, उसको एनालाइज़ किस तरह से करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खदीजल करीम है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज़ इस चैनल पे हम फ्रीलांसिंग, कॉपीराइटिंग और क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड बात करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पहले हमने टेम्पलेट बनाना है और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कैम्पेन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप लोगों को डैशबोर्ड नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये जो नेविगेशन बार नजर आ रही है, इसमें कॉन्टेक्ट के ऑप्शन में जाके 1 2 3 ये माई फाइल्स के नीचे जो ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है जी, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने टेम्पलेट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में राइट कॉपी डेट सेल्स के नाम से एक टेम्पलेट बनाया था, हम उसी को ऐसा करते हैं यूज कर लेते हैं और उसी में मैं सारी चीजें आपको क्रिएट करके बना के दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये राइट कॉपी डेट सेल्स के नाम से एक टेम्पलेट है। अब यहाँ पर राइट साइड पर आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है जिसमें क्रिएट ईमेल, प्रीव्यू, एक्सपोर्ट एज एचटीएमएल, शेयर, रेप्लिकेट, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने सबसे पहले ईमेल को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले ऑप्शन जो है वो हमें नजर आएगा वो है जी हमारा ये अनटाइटल। ठीक है जी, ये देखें, ये ऑप्शन हमें सबसे पहले नजर आएगा। वो कह रहा है कि अपना जो नेम है उसको ऐड कर लो। अब ये नेम ऐड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब हम ईमेल कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास जो डेटाबेस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम लोग उसे क्रिएट करते रहते हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने ये चीज करनी होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो है वो नेम एडिट कर लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि राइट कॉपी डैट सेल्स के नाम से ही नेम रख लेती हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ सेव। ठीक है जी, अब ये जो है वो नेम यहाँ पे आपको देखो नजर आ गया है कि सेव हो गया। अब उसके नीचे अगर हम जाएं ऑप्शंस में, देन आप देखें इसके नीचे ऑप्शन है टू, यानी कि आपने किसको सेंड करना है। यहाँ पे देखें ये शो हो रहा है 7 रेसिपिएंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप एडिट करके रेसिपिएंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑडियंस जो है वो यहाँ पे आपको शो होंगी। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियंस क्रिएट की थी जिसपे मैं सारा काम जो है वो फर्स्ट लेक्चर से लेके आपको करके दिखा रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मुझे राइट कॉपी डैट सेल्स की जो है वो शो हो रही है। तो मैंने इसको जो है वो समझे ऑलरेडी जो है वो ये सिलेक्ट है बिकॉज मेरी एक ही ऑडियंस बनी हुई है, वो मुझे शो हो रही है कि भाई मैंने इस ऑडियंस को सेंड करना है। आपके डिफरेंट ऑडियंस जब आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे वो सारी ऑडियंसेस आपको जो है वो नजर आ रही होंगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें आप को नजर आ रहा है कि भाई आपने किस किस को सेंड करनी है। अब इस ऑप्शन के अंदर देखें डिफरेंट चीजें हैं जो आपको शो हो रही हैं। अगर आप लोग सेगमेंट्स बनाए हुए हैं आपने तो आप सेगमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद के ऑप्शन को अगर हम देखें यहाँ से कि चूज अ सेगमेंट और टैग टू एक्सक्लूड, आप अगर चाह रहे हैं कि मैं इस सेगमेंट को एक्सक्लूड कर लूं तो वो भी आप लोग चूज कर सकते हैं, यानी इन लोगों को आप ईमेल नहीं भेजना चाह रहे तो वहां से आप इनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है जी, ये मैंने चीजें सिलेक्ट करना आपको बता दी हैं। यहाँ से जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये चीजें सारी सेव हो गई। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्म का। अगर मैं एडिट पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई तुम नेम ऐड करो, उसके बाद ईमेल ऐड करो। ठीक है, ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप अपने नेम है आपके बिजनेस वगैरह का या आपके ब्रांड का, वो चीज आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें नजर आ रही है वो है जी हमारी सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, अब आपकी सब्जेक्ट लाइन ईमेल की क्या होगी वो यहाँ से आप लोग ऐड करोगे और यहाँ पे आप लोग जो है वो ऐड कर लोगे। जैसे मैं लिख देती हूँ गेट 50% ऑफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये इमोजीज का ऑप्शन है, आप यहाँ से इमोजीज लगा सकते हैं ताकि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो कैची हो। ठीक है जी, तो यहाँ से आप डिफरेंट इमोजी जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीव्यू टेक्स्ट। अब प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट लाइन के बाद जो टेक्स्ट नजर आ रहा होता है ना उसको हम लोग प्रीव्यू टेक्स्ट बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू टेक्स्ट भी एंटर करके तो फिर आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन नजर आ रही है जी टाइम, अब वो कह रहा है कि भाई सेंड टाइम भी जो है वो आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल कर लो, ठीक है। जैसे मैं शेड्यूल पे क्लिक करती हूँ तो वो कह रहा है कि भाई डेट डाल दो, टाइम डाल दो, फिर उसके बाद जो जो चीजें मतलब आपकी नीड के मुताबिक आपको जरूरत जिस जिस चीज की है वो यहाँ पे आप ऐड कर लो। लेकिन अगर चाह रहे हो आपका सेंड नाउ है तो फिर उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप नीचे जाएं तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है सेटिंग एंड ट्रैकिंग। अगर इसको मैं एडिट करूँ तो यहाँ पे देखें कौन से हैं, ट्रैक क्लिक्स हैं, ट्रैक प्लेन टेक्स्ट क्लिक्स हैं, इनबॉक्स को मैनेज किस तरह से करना है, रिप्लाईज को, लाइक आपको जिस भी चीज की नीड है आप उस तरीके से इसको जब वो चेक मार्क लगा के तो यहाँ से आप सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपको ये नजर आ रहा है प्रीव्यू और ये है जी सेंड अ टेस्ट ईमेल। तो सबसे पहले ने हम लोगों ने सेंड अ टेक्स्ट ईमेल का ऑप्शन क्लिक करना होता है। यहाँ से आप लोग जो है वो टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, लाइक आप ईमेल एड्रेसेस भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल के अंदर जो टेस्टिंग होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि बाद में आपको कोई भी इशू ना हो। बिकॉज अक्सर ये होता है कि हम लोग कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं और ईमेल्स जो है वो ऑडियंस को चली जाती हैं। जब ईमेल्स ऑडियंस को चली जाती हैं आप लोग वापस नहीं लेके आ सकते। ये देखें यहाँ पे आप कोई ईमेल डाल के तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कर देंगे कि यहाँ से सेंड टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ईमेल ऐड करती हूँ और यहाँ से मैं कर देती हूँ सेंड टेक्स्ट, ओके हो गया, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे अब जाऊं आपको और ओपन करके दिखाऊं अपना जो है वो जीमेल, यहाँ पे देखें, आपको देखें ये ईमेल मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, राइट कॉपी डेट सेल्स टेस्ट दैट 50% ऑफ। लाइक इस तरह से हम लोग ईमेल की टेस्टिंग जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, शो हो गई हैं, ठीक है जी। देन आप जाएंगे जी एनालिटिक्स के ऑप्शन में जो कि आपको लेफ्ट साइड पर नजर आएगा। ये देखें ये एनालिटिक्स का ऑप्शन है, इसमें हम लोग जाएंगे। अच्छा जी, एनालिटिक्स में जब हम जाएंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे मार्केटिंग जो है वो डैशबोर्ड नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोग एनालाइज कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, लाइक टोटल सेंड्स कितने हैं, ओपन रेट क्या है, क्लिक रेट क्या है, अनसब्सक्राइब रेट क्या है, कितने क्लिक आ रहे हैं हमें, लाइक सारी चीजें ये परफॉर्मेंस देखें आपको यहाँ पे शो हो रही है कि क्या है, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्जन्स आपकी जो है वो क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे इन ग्राफ आपको जो है वो शो हो जाएंगी। और साथ ही साथ टोटल डिलीवरीज आपको कितनी आई हैं वो चीजें शो होंगी, ठीक है जी। ईमेल कितनी सेंड की गई, डिलीवर्स की गई, बाउंसेस हुए, अनसब्सक्राइब्ड, अब्यूज रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग एनालाइज करके अपनी कैंपेन को और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने सीखा कि ईमेल कैंपेन को आपने क्रिएट किस तरह से करना है और उसको किस तरह से एनालाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।